दोस्तों, एमपी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है धैर्य का फल। सुबह का समय था। हीरा लाल जी दुकान जाने को तैयार हो ही रहे थे कि आईने के सामने खड़े होते ही उनका ध्यान अपने सिर के सफ़ेद होते बालों पर चला गया। तभी उनकी पत्नी वंदना वहाँ आई और मुस्कुराकर बोली, अब तो सफ़ेदी आ रही है। दुकान पर एक दो अच्छे आदमी बढ़ाओ और आप आराम से काउंटर संभालो। हीरा लाल जी बोले, सच में वंदना, अब तो ऐसा लगता है कि सुबह शाम आराम से आंगन में बैठो या मंदिर वगैरह जाओ। खेत में जाकर हरियाली के बीच थेपले और गर्मा गर्म दाल ढोकली खाओ, मगर धंधे में कभी आराम नहीं। बेटा भी अलग धंधे में रुचि रखता है, वरना वो भी मेरी कुछ मदद करता। दुकान रवाना ही हो रहे थे, तभी मोबाइल बज उठा। हीरा लाल जी के चचेरे भाई मोतीलाल का उनके गांव से फ़ोन आ रहा था। उनका विचार यहाँ आने का चल रहा था और शाम होते ही वे लोग भी आ गए। मोतीलाल जी बता रहे थे कि उनका बेटा अमित 16-17 साल का हो चुका है, मगर उसका मन एक जगह लगता नहीं, न पढ़ने में और न ही धंधे में। वे यह सोचकर आए थे कि अमित कुछ दिन यहाँ दुकान पर हीरा लाल भाई के साथ अनुशासन में रहे और कुछ नए काम सीखे। हीरा लाल जी की प्रसिद्ध हार्डवेयर की दुकान थी। 2-4 दिन बाद अमित आ गया और दुकान पर बैठने लगा। हीरा लाल जी ने देखा कि भले ही अमित लापरवाह सा था, मगर उसकी हिसाब किताब समझने में निपुणता थी। वो नफ़ा नुकसान और कमीशन की बातें ठीक से समझता था। अमित के आ जाने से हीरा लाल जी को कुछ आराम होने की उम्मीद थी। अमित का हर तरह से ध्यान भी रखते थे। 6-8 महीने गुजर गए। अमित सभी काम रुचि और मेहनत से सीख रहा था। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के समय अमित ने सोचा कि शायद बड़े पिताजी कुछ अच्छा इनाम दें और वो अपने गांव जाए और खूब बाइक दौड़ाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मन महसूस कर रह गया। फिर दिन महीने बीतते गए, मगर पैसों की बात हीरा लाल जी हमेशा टाल जाते और कहते, पहले तुम सब काम तो सीख लो। उनकी पत्नी ने भी उन्हें टोका कि उसे कुछ तो दे दिया करो, बच्चा ही तो है। मगर हीरा लाल जी बोले, धैर्य रखो, मुझे सब खबर है। अमित ने अपने पिताजी मोतीलाल को भी अपने दिल की बात बताई, मगर उन्होंने भी धैर्य रखने को कहा। उसे फिर समझाया कि तुम काम को हर एक बारीकी समझो और भविष्य में दुकान खुद के दम पर चला सकने की योग्यता हासिल करो। वे आगे बोले, तू चाहे बड़े पिताजी से पूछकर कुछ वस्तुओं की ट्रेडिंग शुरू कर दे। उसमें जो फ़ायदा हो हीरा भाई को बताकर कुछ प्रतिशत ले लेना। अमित फिर उत्साह से काम में भिड़ गया। दुकान भी बढ़िया चल रही थी और कुछ ट्रेडिंग भी। समय बीतता रहा, फिर साल गुजर गया। एक दिन हीरा लाल जी ने ध्यान दिया कि अमित अब उदास सा रहने लगा है। उन्होंने काफ़ी सोचा, फिर अमित से बोले, गांव चलना है क्या? अमित का चेहरा खिल गया। हीरा लाल जी बोले, वंदना भी चलेगी अपने साथ, हम खेत में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। वे अगले दिन रवाना हो गए अमित के गांव के लिए। गांव पहुंचकर छाछ नाश्ते से निपटकर हीरा लाल जी ने सबको बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, बेटा अमित अब हर तरह से योग्य हो चुका है। अब वो मेरी दुकान का आधे का हिस्सेदार रहेगा। मैंने सब लिखा पढ़ी भी करवा ली है वकील से, जिससे भविष्य में कोई झंझट ना हो। आगे हीरा लाल जी बोले, मोती भाई, यदि मैं इसे नौकर की हैसियत से तनख्वाह दिया करता तो अमित वहीं तक सीमित होकर रह जाता, ना आगे कुछ सोचता, ना उसके मन में वो सीखने की आग, वो बेचैनी पैदा होती। तनख्वाह पाकर वो केवल काम करता, लेकिन अभी इसने अपना काम समझ कर लिया है। यह रवैये का अंतर है जो अपने काम और वेतन लेने वाले में आ जाता है। इसलिए उसे कभी पैसे नहीं दिए। मुझे पता था कि वो दुखी है, मगर अब वो हर तरह से योग्य परिपक्व हो चुका है और दुकान अपने दम पर चलाने में सक्षम हो चुका है। वो बोले, बधाई हो बेटा अमित और मोती भाई। अब मैं बेफिक्र होकर इस ढलती उम्र का भी आनंद ले सकूँगा।
अब हम चलेंगे तुम्हारे खेत और गर्मा गर्म दाल ढोकली और थेपले खाएंगे। अमित तो किंत कर्तव्य विमूढ़ सा बड़े पिताजी को देखे जा रहा था और फिर जाकर उनके और पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वंदना आकर बोली, नए सेठ, अब जरा मिठाई भी तो खिलाओ हमको। अमित ने दौड़कर वंदना के पैर छुए। अमित और मोती भाई ने हीरालाल जी को धन्यवाद दिया। हीरालाल जी अमित से बोले, बेटा तेरी परीक्षा मैंने बहुत लंबी ले ली, मगर वो तेरे धैर्य की परीक्षा थी। कुछ ही देर बाद वे सब खेतों की ओर बढ़ चले। पश्चिम में सूर्य अस्त होने जा ही रहा था और दूर क्षितिज पर उम्मीदों की लालसा फैल रही थी। ठंडी हवा का एक झोंका आया और सबके हृदय को प्रफुल्लित कर गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी कहानी को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।